Okay, guys, let's continue with your CA Inter Costing DGB solution classes. And today we are going to start marginal costing chapter. Okay, marginal costing. Let's continue. We are into your institute mat, latest mat. Please check the latest mat which is available on your institute website. So now we are going to start from illustration number 1. But before that I got one more thing here to show you. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अच्छा लगा मुझे, आप उसको एक बार देख लेना, कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल 2 में कि आप आइडेंटिफाई करो कौन सा कॉस्ट किस कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। जैसे डायरेक्ट मटेरियल को यूनिट लेवल कॉस्ट बोलते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय भी यूनिट लेवल है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सीखते हैं आप, यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट लेवल। वेरिएबल ओवरहेड्स भी यूनिट लेवल है। मशीन सेटअप कॉस्ट जो है ये आप देखिए, फॉर अ प्रोडक्शन रन बोल रहा है, इसका मतलब ये बैच लेवल है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन प्रोडक्ट लेवल है, पूरा प्रोडक्ट के लिए है, ये प्रोडक्ट लेवल है। और फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो पोर्शन है इसको हम लोग एक्चुअली फैसिलिटी लेवल बोलते हैं, बट आपका इंस्टीट्यूट मैट में बोला है डिपार्टमेंटल लेवल। एक ही बात होता होगा शायद, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ऐसे कभी कॉस्ट क्लासीफाई करने बोल दिया तो पढ़ के ध्यान रखना। जैसे ऐसा नहीं कि खाली डेप्रिसिएशन बोला तो बस प्रोडक्ट लेवल, डेप्रिसिएशन फॉर प्रोडक्ट जेड, अगर जनरल डेप्रिसिएशन होता तो फैसिलिटी लेवल में चला जाता। ठीक है, ये अच्छा लगा था मेरे को तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अब अपने इलस्ट्रेशन सॉल्व करने में काम चालू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। MNP Limited sold 2,75,000 units of its product at rupees 37.5. So selling price is 37.5. Variable cost is 17.5. उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का ब्रेकअप दिया हुआ, बट डजेंट अफेक्ट अस। फिक्स कॉस्ट आर incurred uniformly throughout the year and amount to 35 lakh including depreciation of 15 lakh. तो फिक्स कॉस्ट इज 35 lakh. देर आर नो बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज, तो इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया हमें, वो आ रहा है 20. सो इन दोनों को यूज करके वी कैन फाइंड व्हाट दे आर रिक्वायरिंग, कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 और 2। तो फॉर ब्रेक इवन व्हाट यू आर गोइंग टू टेक इज 35 लाख डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, सो इससे आपका ब्रेक इवन का काम हो जाएगा। 35 लाख बाई 20 करने से 175। एंड फॉर कैश ब्रेक इवन यू विल टेक 35 लाख में से डेप्रिसिएशन हटा के कैश फिक्स कॉस्ट minus 15 by 20. So it's 35 minus 15 is 20 lakh by 20 is 1 lakh units. And this is your answer. आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 है, अर्नव सेल्स 2 products J and K. The sales mix is 4 units of J and 3 units of K. Contribution margin per unit are rupees 40 for J and 20 for K. Fixed cost is 6,16,000. आपको करना क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन निकालना है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है दो प्रोडक्ट को लेकर। सो इसको करने के बहुत सारे तरीके आपको बताए गए हैं, आप कैसे भी कर लो। जैसे J और K का सेल्स मिक्स का रेशियो है 4 और 3, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 40 और 20, फिर टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 160 और 60, दोनों मिला के आ गया 220। ठीक है,
160 और 60 मिला के आ गया 220। नाउ इन दोनों से अब अपने बोल सकते हैं कि ये 220 आ रहा है 4 और 3 यूनिट से बोलकर आप बोल सकते हैं 7 यूनिट से आ रहा है। तो इससे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में आ जाएगा विच विल बी 220/7। 220/7 is coming 31.43. So therefore break even point will be total fixed cost which is 6,16,000 by 31.43. ये आ रहा है 19,600। ओके करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपको कोई और तरीका मालूम है, समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल उससे करो, कोई दिक्कत नहीं। इलस्ट्रेशन 2 में आ जाओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और ब्रेक इवन निकालना है। तो इन दोनों से आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15, फिर आ जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट में 1.5 लाख बाई 15, 1.5 लाख बाई 15 करके आ रहा है 10,000 यूनिट्स। और अगर रुपीज़ में जाएंगे तो इंटू 30 करने से 3 लाख। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, so it should be fixed cost plus profit by contribution per unit which is 15. So 150 20 by 15 is equal to 11,333.33 11,333.33 यूनिट्स। ठीक है, अगर हम रुपीज़ में जाएंगे तो इंटू 30 करना पड़ेगा विच इज़ कमिंग 3,40,000। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में सजेस्टेड रहता है कि आप दोनों ही निकाल लो। जैसे यहाँ पे तो यूनिट्स निकाला हुआ और इसमें आपका रुपीज़ निकाला हुआ है, करो जैसे भी, बट दोनों निकाल दो। ये सजेस्टेड रहता है, रिस्क नहीं रहता एग्जाम हॉल में। इलस्ट्रेशन 3 में आ जाओ। अ कंपनी हैज़ अ पीवी रेशियो ऑफ 40%, कंप्यूट by what percentage must sales be increased to offset 20% reduction in selling price। सेट ऑफ का क्वेश्चन दे दिया। तो पीवी रेशियो यदि 40% है, इसका मतलब क्या होगा कि मान लेते हैं यदि सेलिंग प्राइस 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा 40% है तो 40 आएगा, ये 60 पर यूनिट आएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला था कि मान लो डिज़ायर्ड कंट्रीब्यूशन आपका, फॉर इंस्टेंस एक अज्यूम कर लो ऐसा यूनिट्स है जो 40 से डिवाइड हो जाए, फॉर एग्जांपल 40 ही मान लो। तो प्रेजेंट में कितना यूनिट सेल करते हैं आपको पता चल जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। नाउ फ्रॉम दिस इसके बाद अगर हम जाएं आगे तो अब क्या बोल रहा है 20% रिडक्शन इन प्राइस। तो सेलिंग प्राइस रिवाइज्ड वाला क्या सिनेरियो आ रहा है 80, वेरिएबल कॉस्ट नहीं घटेगा, वो 60 रहेगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20 और सेट ऑफ करना है तो डिज़ायर्ड कंट्रीब्यूशन सेम रखना पड़ेगा 40। तो यूनिट्स कितना बेचना पड़ेगा 2 यूनिट्स, जिससे कि आपका डिज़ायर्ड कंट्रीब्यूशन आ जाए। सो प्रेजेंट से प्रपोज में 1 का 2 हो गया, 1 का 2 हो गया, इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू 100%। हो गया। पहले यदि 100 यूनिट बेचते थे तो अब 200 बेचना पड़ेगा। जैसे इन लोग कैसे किया आप वो भी देख लो।
यहाँ पे यूनिट्स की जगह अगर हम सेल वैल्यू पे करें ना, तो यहाँ पे मेरा जो सेल वैल्यू था वो 100 रुपीज़ था, तो यहाँ पे 2 यूनिट का सेल वैल्यू 160 आ रहा है। अगर यहाँ पे व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल्स भी इंक्रीज बोला है ना, तो मैं तो यूनिट्स पे किया, ये 1 और 2 से यूनिट्स पे किया, बट व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल्स में एक ही ट्रिक था कि सेल्स वैल्यू पे आंसर दिया हुआ है नीचे में। सो सेल्स वैल्यू पे करो इसको, ऐसा नहीं कि आप सेल्स यूनिट्स पे करो, तो वैल्यू पे करोगे तो ये आ रहा है यहाँ पे चेंज 60% का, 60% इंक्रीज ऐसे लिखोगे सेंटेंस में, दैट द सेल्स हैज़ टू इंक्रीज बाई 60%। यूनिट्स के लिए 100%, सेल्स के लिए 60%। 160 कैसे आया, 80 × 2 करके, 100 × 1 करके 100। जैसे किया वो देख लो आप, बस आंसर मैं यहाँ पे दिखा दिया कि ये वाला आंसर है। इलस्ट्रेशन 4 में आ जाइए। PQR Limited has furnished the following data for the 2 years: sales, PV ratio और MOS as a percent of total sales. फिर there has been a substantial savings in the fixed cost in the year 2021 due to the restructuring process. The company could maintain its sales quantity level of 1920 in 2021 by reducing selling price. बोले प्राइस रिड्यूस किया हमने और सब्सटैंशियल सेविंग्स इन फिक्स कॉस्ट हुआ है, ठीक है। कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल्स क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी हमने मेंटेन किया है, ठीक है। यू रिक्वायर टू कैलकुलेट द फॉलोइंग: सेल्स वैल्यू फॉर नेक्स्ट ईयर, फिक्स कॉस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर एंड ब्रेक इवन फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे सम को करने के लिए सुझाव रहता है कि पहले आपका जो गिवन सिनेरियो है उसका आप प्रॉपर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लें। मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से जो कंट्रीब्यूशन आता है, लेस फिक्स कॉस्ट से जब प्रॉफिट आता है, ये पहले कर लें, ठीक है। सो सेल्स में है 8 लाख, पीवी रेशियो है 50% यानी कि 4 लाख, एमओएस है 40%। एमओएस अगर 40% है तो इसका फॉर्मूला एक सिखाया हुआ आपको, दिस इज प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इजी पड़ेगा आपको करने के लिए, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा कि एमओएस यदि आपका 40% है तो एमओएस कितना होगा। सेल्स 8 लाख मालूम है, उसका 40% आ रहा है 3,20,000। फिर एमओएस में होता है प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो करके एमओएस आता है, दिस इज इक्वल टू 320। सो पीवी रेशियो आपको समझ में आ रहा है 50% दिया हुआ है, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 50% के हिसाब से 160, क्योंकि पीवी रेशियो 50% मालूम है। तो यहाँ पे प्रॉफिट 160 आ जाएगा। और एक तरीका था प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, अगर 40% है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, कंट्रीब्यूशन इंटू 40%। कंट्रीब्यूशन है 4 लाख, उसका 40% होगा 160। तो ये आ रहा है यहाँ पे 4 लाख और ये आ रहा है यहाँ पे 240। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट ईयर में, बोल रहा है क्वेश्चन देखना, हमने प्राइस रिड्यूस किया, माने सेल्स सेम नहीं रहेगा, प्राइस कम हो गया, हमने क्वांटिटी मेंटेन रखा, वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ नहीं बोला। सिंस क्वांटिटी मेंटेन्ड और वेरिएबल कॉस्ट का रेट में कोई चेंज नहीं है तो ये 4 लाख का 4 लाख ही रहेगा। सिंस प्राइस रिड्यूस किया तो पीवी रेशियो कम हो गया, तो नया पीवी रेशियो यदि मालूम है 37.5, तो आपको ये पता होगा कि पीवी रेशियो अगर 37.5 यानी कंट्रीब्यूशन आपका 37.5 होगा, अगर सेल्स 100 है तो उससे वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, दैट इज 62.5।
अगर पीवी रेशियो 37.5 है तो वेरिएबल कॉस्ट 62.5 है। इन दोनों का जुगलबंदी जोड़ी भी आपको सिखाया हुआ याद होगा। तो 4 लाख अगर 62.5 के बराबर है तो 100 बराबर क्या होगा, ये देखो ये आ रहा है 640, और ये आ जा रहा है 240। अब वैसे ही यहाँ पर एमओएस यदि आपको मालूम है 21.875%, तो वही आप इक्वेशन लगा लो ना, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन इज 21.875 और कंट्रीब्यूशन मालूम है, तो 240 इंटू 21.875% करेंगे तो ये आ रहा है 52,500 माइनस 240 करेंगे तो 187,500 आ रहा है। हो गया। सो क्वेश्चन में पहला पार्ट जो पूछा था ये समझ लो, आप पूरा वर्किंग नोट में क्रैक करो। ये वर्किंग नोट 1 हो जाएगा, ये आपका निकालना वर्किंग नोट 2 में आएगा, ये निकालना आपका वर्किंग नोट 3 में आएगा। ठीक है, इसके बाद अब जो जो पूछा है उसका आंसर लिख दो। सेल्स फॉर 2021 इज़ 640, फिक्स कॉस्ट फॉर 2021 इज़ 187,500, ब्रेक इवन निकाल दीजिए। तो ब्रेक इवन का एक शॉर्टकट क्या हो सकता है, देखो अगर एम ओ एस 21.875 है तो उसका जुगलबंदी है ब्रेक इवन। सो ब्रेक इवन होगा 100 माइनस 21.875 विच इज़ 78.125। कितना होगा ब्रेक इवन, 78.125%। तो 78.125% ऑफ सेल्स कर सकते हो आप। 78.125% कैसे आया ये, 100 माइनस 21.875 इज इक्वल टू 78.125% ऑफ इट्स सेल्स 640। या फिर आप ट्रेडिशनल तरीका से, आपको कंट्रीब्यूशन मालूम है, सेल्स मालूम है, पीवी रेशियो मालूम है 37.5, उससे कर सकते हो ना, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो से। फिक्स कॉस्ट है 187,500 बाई पीवी रेशियो है 37.5%, 5 लाख। फाइव लाख आंसर आ रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग मज़ा आता करके नहीं, आप देख लो अब जैसे भी किया हुआ है यहाँ पर, ब्रेक इवन 5 लाख, फिक्स कॉस्ट और सेल्स। देखिए इंस्टीट्यूट का तरीका ना हैपजर्ड होता है बहुत बार, आपको आंसर मिला लेना चाहिए। बाकी जैसे आपको क्लास में सिखाया हुआ सिस्टमेटिकली आप वैसे करिए ना, आपको जैसे समझ में आता है वैसे करिए, प्रैक्टिकल में कोई चाप ही नहीं। आइए आपको एग्जाम्पल 5 कराते हैं। ऐसे तो ये उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता, बट दिया हुआ है तो आप करो। A manufacturing company incurs fixed cost of rupees 3 lakh per annum. It is a single product company with annual sales budgeted at 70,000 units at a sale price of 300 per unit. Variable cost is 285, तो contribution per unit आ गया 15 रुपया। ओके, ड्रॉ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एंड यूज इट टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। तो पीवी ग्राफ के लिए ना आपको सिखाया था कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम। एक्स में आएगा वॉल्यूम, वाई में आएगा प्रॉफिट, और ये रूल होता है कि एक बार एक्स ज़ीरो ले लो। तो एक्स ज़ीरो लेने से प्रॉफिट क्या आएगा वो वर्कआउट करो। अगर वॉल्यूम ज़ीरो होगा तो कंट्रीब्यूशन ज़ीरो हो जाएगा और आपका फिक्स कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा, यानी कि आपको 3 लाख का लॉस होगा। फिर आपका 70,000 यूनिट्स यहाँ पे सिंस दिया हुआ है तो उसके ऊपर वर्किंग करो। 70,000 यूनिट पर आपका प्रॉफिट क्या आएगा वर्कआउट करो, 15 इंटू 70,000 माइनस 3 लाख, तो ये फिगर आ रहा है 7.5 लाख। और एक आपको ब्रेक इवन अपने आप निकाल के कर लेना चाहिए। ब्रेक इवन यहाँ पे आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 करने से 20,000 यूनिट आ रहा है। दिस इज कमिंग 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स पे प्रॉफिट ज़ीरो आ रहा है, आप देख लो। 15 इंटू 20,000 माइनस 3 लाख,
सो इस तीनों को अगर प्लॉट कर देंगे ना ग्राफ में तो प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बन जाएगा। इसके साथ और भी लिखा था, कंपनी इज डेलिब्रेटिंग अपॉन एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू 350 पर यूनिट। दिस शैल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू improve the quality of the product. It is anticipated that despite increase in selling price, the sales volume shall remain unaffected. However, the fixed cost shall increase to 4,50,000 per annum and variable cost to 330. So, बोल रहे draw on the same graph as for part A a second profit volume graph and give your comments. तो ये आपका पार्ट ए हो गया। फिर पार्ट बी में वापस आपको वॉल्यूम और प्रॉफिट लगा देना है नया सिनेरियो के हिसाब से। अगर ज़ीरो होगा तो इस बार लॉस 4.5 लाख का हो जाएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट बढ़ गया है। और नया ब्रेक इवन क्या होगा वो सोचो, इसका इस डेटा का ब्रेक इवन क्या होगा, 4.5 लाख फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ रहा है यहाँ पर, नया प्राइस हो गया 350, नया वेरिएबल कॉस्ट हो गया 330, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 20। तो 4.5 लाख बाई 20 करने से 22,500 ब्रेक इवन बढ़ गया। ये नुकसानदायक चीज़ है। पहले 20,000 था और फिर 70,000 पे क्या होगा, बोल रहे सेम वॉल्यूम हम लोग मेंटेन कर पाएंगे तो 70,000 पे क्या होगा, 70,000 इंटू 20 माइनस 3 लाख करने से 11 लाख आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, दोनों को एक ही चार्ट में घुसाना है तो बन जाएगा। जैसे मैं आपके हिसाब से बनाऊँ अगर, तो यहाँ पर है प्रॉफिट, यहाँ पे है लॉस, फिर x का वैल्यू देखो 20, 22 और 70 तक जा रहा है। सो मान लीजिए स्केलिंग कर लेते हैं, यहाँ पे आपका 10,000 है इन 1000 यूनिट्स, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 30,000 है। ऐसे करते करते आप 70 तक जा सकते हैं। 40, 50 जगह का कमी हो गया है, 60 और 70। फिर पहला वाला को प्लॉट करो, यहाँ पे जा रहा है वैसे नेगेटिव 4.5 से ऊपर तक 11 लाख तक जा रहा है। तो हिसाब से तो सब प्लॉटिंग 1-1 लाख करके होना चाहिए, बट मैं 2-2 लाख पे कर रहा हूँ। ठीक है, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 2, 4, 6, 8, 10, 12, हुआ। अब पहला पार्ट का करते हैं, 0 और -3 लाख, 0 और -3 लाख यहाँ पे आ रहा है, 20,000 पे 0। ऐसे तो इन दोनों को ज्वाइन करने से बन गया, बट 70,000 पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे 7.5, 70,000 पे 7.5, 6 और 8 के बीच में कुछ होगा। ठीक है, 8 के आसपास रखा। अब इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये पार्ट ए का हो गया। अब पार्ट बी में दूसरा कलर ले लेता हूँ। 0 पे 4.5 एक पॉइंट हो गया मान लो यहाँ पर, फिर 22,500 पे 0, ये हो गया दूसरा पॉइंट। समझो 20 और 30 के बीच में 25 होता है, और 25 और 20 के बीच में, ये सोचो यहाँ 25 है और यहाँ पे 22,500 है, बहुत क्लोज है। और इसके बाद 70,000 पे 11 लाख है, तो 10 और 12 के बीच में 11 लाख। अब इन तीनों को ज्वाइन कर दो।
स्केल से ही करना था, मैं तो ऐसे हाथ से कर दिया। ठीक है, सो ये बन गया। जो इंटरसेक्शन पॉइंट विथ एक्स एक्सिस है वो ब्रेक इवन को इंडिकेट कर रहा है। आगे बढ़े, गिव योर कमेंट्स। कमेंट्स में क्या लिखोगे? कमेंट्स में लिखोगे यार ब्रेक इवन बढ़ रहा है इसमें, तो नुकसान बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट देर आर लार्जर प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑप्शन नंबर 2, या ऑप्शन 2 से प्रॉफिट बहुत बढ़ गया, 70,000 पे 7.5 की जगह 11 लाख आ गया, बट रिस्क भी बढ़ गया। It also increases the break-even point from 20,000 to 22,500. The increase of 2,500 may not be considered large in view of the projected sales volume. It is also possible to see that sales volume above 30,000 units, the profit achieved will be higher with option number 2. For sales volume below 30,000 units, the profit will be lower in the option 1 will yield higher profits. The profit will be lower in option 1. ये क्या बता रहा है कमेंट में? ये इन दोनों का इनडिफरेंस निकाल रहा है। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन को देखेंगे तो वो इंटरसेक्शन जहाँ पे आ रहा है उसकी बात कर रहा है। हिसाब से यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आना चाहिए, वो मेरा थोड़ा एक्यूरेसी में इश्यूज़ हुआ है, वो 30,000 पे आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरा प्लॉटिंग में उतना परफेक्शन नहीं आया ना, मैंने तो मेज़र करके नहीं किया, अंदाज में मारा, तो हिसाब से 30,000 पे इंटरसेक्शन आ रहा है। तो इंडिफरेंस पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट निकालने का तरीका होता है चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट यदि आप देखेंगे दोनों ऑप्शन का 1.5 लाख रुपया है, और चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है आपका 5 रुपया, तो ये आ रहा है 30,000 यूनिट्स। तो 30,000 यूनिट के पहले कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? जिसका फिक्स कॉस्ट लोअर है, यानी कि ऑप्शन 1 जिसमें फिक्स कॉस्ट लोअर है, और 30,000 के बाद ऑप्शन 2। तो ये हम लोग नहीं सोच सकते थे कि इन डिफरेंस को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है टू कमेंट करने के लिए इन डिफरेंस इंक्लूड करना है, ऐसा क्लिक नहीं कर रहा था। तो क्लिक ये ज़रूर करा था कि ब्रेक इवन बढ़ गया, बट ये भी बहुत अच्छा है इसमें कमेंट लिखा हुआ है कि ब्रेक इवन बढ़ गया तो क्या हुआ, आपका तो प्रोजेक्टेड वॉल्यूम 70,000 है, तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, और 70,000 पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसमें पहला बात ये लिखना है कि ब्रेक इवन बढ़ा है, दूसरा बात ये लिखना है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये पहला बात। दूसरा बात, ब्रेक इवन बढ़ा है, बट उतना भी वरी करने का चीज़ नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टेड वॉल्यूम आपका 70,000 है, उसके सामने कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, और तीसरा बात, इन डिफरेंस पॉइंट को लेके लिखना है। तो इन डिफरेंस पॉइंट को लेकर नहीं क्लिक करता हम लोगों को बस यही क्लिक करता है कि ब्रेक इवन बढ़ा है। अगर हम ये नहीं पढ़े होते तो हमें सिर्फ एक ही कमेंट क्लिक करता है कि ब्रेक इवन बढ़ा है, बट एक्चुअली क्या क्या लिखना है, ब्रेक इवन बढ़ा है, बट उतना भी वरी करने का चीज़ नहीं है, बिकॉज आपका 70,000 यूनिट्स का वॉल्यूम है। ठीक है, समझ में आया आपको? आइए इलस्ट्रेशन 5 में चलते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ रियो कंपनी लिमिटेड। वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट है और सेल्स है। हम लोग को अपने हिसाब से करना चाहिए। सेल्स आपका 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है, कंट्रीब्यूशन होगा 40,000, लेस फिक्स कॉस्ट है 30,000, तो प्रॉफिट आ रहा है 10,000। इससे पीवी रेशियो मिल जाएगा, 40,000 बाई 1 लाख से 40% आ रहा है। फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो जो है 30,000 बाई 40%, ये आ रहा है 75,000। पीवी रेशियो निकालो तो हो ही गया 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने बोल रहे तो होता है प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो,
सो 10,000 बाई 40% करने से आ रहा है 25,000। फिर ड्रॉ अ ब्रेक इवन चार्ट शोइंग कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट पर यूनिट। तो ब्रेक इवन चार्ट बनाना है। बस इसमें क्या चक्कर है कि यूनिट्स हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, यूनिट्स अज्यूम करके करा जा सकता है। ठीक है, चार्ट बनाने के लिए यूनिट्स चाहिए ना, तो इस सब में यूनिट्स नहीं है। यूनिट्स और रुपीस दिखाना पड़ता है, तो यूनिट्स नहीं है तो यूनिट्स कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट कैसे किया उन्होंने। यूनिट्स यहाँ पर बोला तो है इन 100 यूनिट्स, बट वो सही नहीं है। 50, 100 और फिर 70, 80 के बीच में 75,000 दिखा दिया है। कुछ गड़बड़ किया हुआ है यहाँ पे। तो ये तो यूनिट्स नहीं है ना, प्रोडक्शन इन 100 यूनिट्स लिखा है, तो रॉन्ग हो रहा है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ ही नहीं है। सेलिंग प्राइस को 100 मान के सम किया हुआ होगा फिर इनका, कोई जम्पशन भी नहीं लिखा हुआ है। तो कुछ तो अपने को तरीका लगाना पड़ेगा ना क्रैक करने के लिए सम्स को। सो अगर मैं इंस्टीट्यूट के नियरेस्ट चलूँ तो ये लोग सेलिंग प्राइस को 100 मान के यूनिट्स पता कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करते हैं, ब्रेक इवन चार्ट बनाने के लिए आपको ना वर्किंग नोट में वही एक्स और वाई लगता है। तो एक्स यदि ज़ीरो है, यानी यूनिट्स यदि ज़ीरो है, तो वाई में दो चीज़ दिखाया जाता है ब्रेक इवन चार्ट में, एक टोटल कॉस्ट और एक टोटल रेवेन्यू। ये दोनों वाई एक्सिस का चीज़ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। एक्स यदि जीरो है तो टोटल कॉस्ट क्या होगा। टोटल कॉस्ट जीरो नहीं होगा, टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 30,000 और टोटल रेवेन्यू ज़ीरो होगा। और दूसरा लेवल लेना चाहिए ब्रेक इवन का। तो ब्रेक इवन में अगर हम सेलिंग प्राइस को 100 मान लेंगे तो दिस कैन बी 7500 यूनिट्स, तो ये आएगा 7,500। 7,500 में टोटल कॉस्ट क्या होगा। अगर यहाँ पर 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, पीवी रेशियो 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट का रेट हो गया, अगर ये 100 रुपया है तो ये 60 रुपया बनेगा, कंट्रीब्यूशन 40 रुपया होगा। तो आप इस हिसाब से निकालो ना, ये पर यूनिट अगर 60 रुपया है तो 60 इंटू 7500 इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज़ 30,000। सो दिस इज़ कमिंग 4,80,000। और टोटल रेवेन्यू क्या आएगा, 100 इंटू 100 रुपये के हिसाब से 7,500 का 7.5 लाख। कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। 60 इंटू 7,500 4.5 लाख प्लस 30, 480
टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है, तो 7,500 पे तो हिसाब बराबर आना चाहिए ना। चलिए 750 होगा, अगर 100 रुपया लेंगे ना तो 7,500 नहीं आ रहा है, वही गड़बड़ हो रहा है कि ब्रेक इवन फिर 750 आ रहा है। तो मैं 10 रुपया ले लेता हूँ, सेलिंग प्राइस को एक बार 10 रुपया मान लो, तब आपका मैच होगा। ये 10 रुपया अगर आप करेंगे ना तो ये 7,500 यूनिट्स आ रहे हैं, 7.5। अब हम लोग करेंगे 6 रुपया इंटू 7.5 प्लस 30,000 करके 75,000, और 7,500 इंटू 10 करेंगे तो 75 मिल गया। टीसी और टीआर ब्रेक इवन पे तो दोनों सेम होना चाहिए ना। ओके, और आप चाहें तो थर्ड वाला भी दिखा सकते हैं, जो यहाँ पे करंट में फिर अगर 1 लाख का सेल्स है तो रुपीज़ पर यूनिट यदि 10 है तो यूनिट्स होगा 10,000, तो ये आएगा 10,000। ठीक है, अब 10,000 के बाद टोटल कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट कितना होगा, 10,000 इंटू 6, 60,000 प्लस 30,000, 90,000, और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है 1 लाख। ठीक है, दस हजार, 90,000 और 1 लाख। बस अब इसको चार्ट में ड्रॉ करना है। खाली ट्रिक ये था मेरे हिसाब से कि ये लेट करना पड़ेगा, नहीं तो यूनिट्स नहीं निकलेगा। और इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन है देखो, उसमें ये यूनिट्स इन 100 बनाया और यहाँ पे 75,000 को रिफ्लेक्ट कराने का कोशिश कर रहा है। तो नियरेस्ट में लाने का कोशिश किया कि मान लेते सेलिंग प्राइस यदि 10 है तो यूनिट्स क्या क्या आएगा। तो अब हम प्लॉट करेंगे ये सारा वैल्यूज़ को। सो वाई एक्सिस में हमारे पास 30, 75, 90 और 1 लाख है। देखिए मैं अंदाज में करता हूँ ना, थोड़ा सा एक्यूरेसी का इश्यूज आ जाता है, बट अगर आप अच्छे से स्केल से लेकर नाप कर करके स्केलिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। तो 10-20 पे स्केलिंग कर रहे हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। हुआ। इसके बाद यूनिट्स में मान लीजिए हम 2,500 पे कर दिए, 2,500, 5,000, 7,500 और 10,000। इधर यूनिट्स दिखा दिया और इधर रुपीज़ दिखा दिया। रुपीज़ इन मान लीजिए 1000 है। अब प्लॉटिंग कर दो। पहले यूनिट्स और टोटल कॉस्ट, 0 पे 30,000 है, ये रहा पॉइंट। 7,500 पे 75,000 है तो 75,000 ऊपर में आएगा। 10,000 पे 90,000 है, 10,000 पे 90,000 है, ये रहा पॉइंट। और अब इन तीनों को ज्वाइन कर दो। ये हुआ आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, और इसके बाद टोटल रेवेन्यू दिखाना है। तो 0 पे 0 है, टोटल रेवेन्यू क्या है, 0 पे 0। 7,500 पे 75,000 सेम पॉइंट, और 10,000 पे 1 लाख वो इसके ऊपर आ रहा है। तो अब इन तीन को ज्वाइन करेंगे, तो ये तीन को ज्वाइन करके ये आ गया TR।
ओके, तो TRTC जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो होता है ब्रेक इवन। ये हो गया ब्रेक इवन। और भी बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, इतना मिनिमम है, इतना दिखाना है बस। इंस्टीट्यूट का वर्किंग में लोग वेरिएबल कॉस्ट को भी प्लॉट किया है, आप भी कर देना अगर करना चाहो तो, ठीक है। बट सेल्स और टोटल कॉस्ट ही दिखाते हैं ऑफिशियली ब्रेक इवन चार्ट में, यही दो चीज़ आता है। वेरिएबल कॉस्ट यदि प्लॉट करना है ना, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट का अपने को वो लाइन बनाना पड़ेगा, मतलब ज़ीरो पे फिर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ज़ीरो पे ज़ीरो, 7500 पे क्या होगा 45,000, फिर 10,000 पे क्या होगा 60,000, ₹6 के हिसाब से, उसके हिसाब से फिर वेरिएबल कॉस्ट का पॉइंट्स बनेगा यहाँ पे 0 पे 0, ठीक है, समथिंग ऐसा बनेगा, ठीक है, एक अप्रॉक्स में बता दे रहा हूँ, ऐसा आपको पॉइंट्स बनाना पड़ेगा। तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, यहाँ पे TRTC का डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं। वो सब आप बता सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट का भी अगर आप चाहो तो एक लाइन बना सकते हो। मैंने पॉइंट्स नहीं दिखाया गाइस, आप थोड़ा तो मेरे लिए कंसिडर करेंगे ना, अंदाज में बताया है कि शायद ऐसा कुछ होगा। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, बाकी सब तो फिर भी किया हुआ होता है। एक्चुअली चार्ट का क्वेश्चन कभी आता नहीं एग्जाम में, ठीक है, इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है तो अपने को सीखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ये क्या है, ये नया तरह का प्रॉफिट ग्राफ है, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, तो इसको कैसे करते हैं सीखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और फिर बोल रहा है फाइंड करो ब्रेक इवन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो इसको करने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आपको पूरा टेबल चाहिए, तो टेबल में सेल्स आप 3 प्रोडक्ट का लिखेंगे ABC, उसमें क्यूमुलेटिव सेल्स निकालेंगे, ठीक है, 7.5 पहला का है, फिर 7.5 में 7.5 जोड़ देंगे तो 15,000, फिर 3,750 जोड़ देंगे तो 18,750, ठीक है। इसी तरह से आप क्यूमुलेटिव वेरिएबल कॉस्ट निकालिए, 1500, 6750, फिर यहाँ पे आ रहा है 4.5, 11,250, फिर आप निकालेंगे क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन 6,000, 8,250, 7.5, फिर आप निकाल देंगे क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट 5,000 माइनस होगा तो ये आ रहा है 1,000, फिर 8,250 माइनस 5,000 करेंगे तो 3,250, फिर यहाँ पे 5,000 माइनस करेंगे तो 2,500, ओके। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट और वॉल्यूम का रिलेशनशिप जो होता है ना, प्रॉफिट और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है, तो वॉल्यूम की जगह हम लोग सेल्स दिखा देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब इसको प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट होगा आप वो देखो। नया चीज़ है, पहले कभी कराते नहीं है, जनरली आता नहीं एग्ज़ाम में बोल के, बट अभी सब करा रहे तो एक एक करके सब करा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेल्स इन रुपीज़ दिखा रहे, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, अज्यूम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे तो अज्यूम करके करा दिया था मैंने,
उसी से इजी हुआ करना। यहाँ पे ऐसे ही सेल्स और प्रॉफिट का रिलेशनशिप प्लॉट करेंगे। मानो 2,500 पे है, 2,500, 5,000, 7.5, 10, 12.5, 15, दिखाई नहीं देगा आपको। 18,750, 11,250, 7,500 और 2,500। सेल्स रुपीज़ इन 1000 है, मान लीजिए 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 और 20। और प्रॉफिट जैसे वॉल्यूम यदि सबका मिला के 0 हुआ, इफ देर इज 0 वॉल्यूम देन देर विल बी लॉस ऑफ 5,000, तो -5,000 और फिर बाकी तो प्रॉफिट ही आ रहा है ऊपर में 1,000, मान लीजिए 2,000, 3,000 अप्रॉक्स। सो अब पॉइंट्स प्लॉट करो। 0 अगर होगा when volume will be 0 या sales value will be 0, then there will be a loss of 5,000। तो ये पॉइंट हमने डाल दिया। जब वॉल्यूम मेरा सिर्फ 7,500 होगा, जब वॉल्यूम 7,500 होगा तो उस समय मेरी प्रॉफिट कितनी आएगी? 1,000 रुपये आएंगी। अगर ए ही बेचा सिर्फ तो 7,500 पे 1,000। फिर वॉल्यूम जब 15,000 होगा तो उस समय मेरी प्रॉफिट 3,250 तक जा सकती है। तो 15,000 होने पर प्रॉफिट बढ़ के 3,250, तो 3,250 तो 3,000 के ऊपर चला जाएगा। और जब 18,750 मेरा वॉल्यूम होगा विच इज़ बिटवीन समवेयर हियर, तो मेरा प्रॉफिट 2,500 आ जाएगा, कम आ जाएगा, 2,000 और 3,000 के बीच में। तो ऐसा केस में जो प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ है वो इस तरह का घूमता हुआ जाएगा। यहाँ से यहाँ गया, बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम के ही पड़ा रहेगा। समझ में आया आपको? तो एक नया एक्सपीरियंस था कि इस तरह से पॉइंट्स ज्वाइन किया जा रहा है और ग्राफ बन रहा है। ये ए का इंडिकेट कर रहा है, ये ए और बी का इंडिकेट कर रहा है, ये ए बी सी तीनों का इंडिकेट कर रहा है। जैसे ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट यदि हम यहाँ पे निकालें तो वो कितना होगा? आपको वेटेड एवरेज पीवी रेशियो निकालना चाहिए। टोटल कंट्रीब्यूशन 18,750 माइनस 11,250 करके आ रहा है 7,500, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स 18,750,
तो 7,500 बाई 18,750 करने से आ रहा है 40%। सो ब्रेक इवन सेल्स आ रहा है फिक्स कॉस्ट बाई वेटेड एवरेज पीवी रेशियो कंबाइंड में, तो ये आ रहा है आपका 3,000 बाई 40%। 3,000 था ना, नहीं 5,000 था, सॉरी 5,000 बाई 40%, 12.5। अब ब्रेक इवन अगर आपको निकालना है तो एक तरीका हो सकता है कि आप इन 2 पॉइंट को जोड़ देंगे ना तो भी ब्रेक इवन आएगा। मतलब ऐसे एक ये पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट इन जनरल ऐसे ही पास होता है। देखो ये 12.5 पे कोइंसिडेंटली इंटरसेक्ट किया। या फिर अगर नहीं भी कर रहा हो कभी एग्ज़ाम में, मान लो वो टच नहीं कर रहा है, उतना माथा नहीं लगाने का। ब्रेक इवन दिखाने के लिए यहाँ से लेकर बस ब्रेक इवन पे ज्वाइन करा देना और लाइन को खटाक से आगे तक बढ़ा देना। ये आपका ब्रेक इवन दिख रहा है यहाँ पर 12.5। ब्रेक इवन का आप वर्किंग करके डालो ना, क्या दिक्कत है? कुछ ज़रूरी नहीं कि ब्रेक इवन यहीं से दिखाना है। ग्राफ उतना एक्यूरेट नहीं भी होता है बहुत बार, तो हम लोग फंस जाते हैं उसमें। समझे बेटा? इसको एक बार और देख लो आप ध्यान से। कुछ नहीं, क्यूमुलेटिव करके प्लॉटिंग किया, बस यही इसमें रूल है कि यहाँ पे ये जो टेबल है ना, ये मेन है कि क्यूमुलेटिव सेल्स वैल्यू को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे एक लिख के रख दो, वी प्लॉट क्यूमुलेटिव सेल्स वैल्यू एंड क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। ओके, चलो फिर मिलेंगे। आज इतना ही, यहीं पे रुक जा रहे हैं। वी विल कैरी ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू।